मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी वो मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? कौन सी गलत हवा होती है? अरे हवा का चक्कर होता है ना। कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत। क्या करेगा एक जगह भूत रह के 30-40 अरे साल? मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए। वो साड़ी भी लगवा दिए उनको। तो मतलब 40 साल का भूत है। तो पहले तो मरा होगा, तो कुछ उम्र से मरा होगा। नहीं, वो है ना, जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। ऐसे हवा में नहीं है? वो 12-1 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। ये सब और उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी हैं तो इस इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया। भाई का दिमाग भी ऐसा ही है जैसा इनका है। तो उसे भी भूत लग गए। शराब नहीं पियोगे? नहीं। कब से? सर आप तो समझ लीजिए जब से हम यहाँ आने के लिए सोचे हैं तब से ही छोड़ दिए। खाओ माँ कसम का नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पीऊंगा दारू। क्या नहीं पियोगे? दारू। गांजा? गांजा के लिए भी खाओ माँ कसम। दारू नहीं पीऊंगा माँ। और गांजा पियोगे? कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर हम। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? नहीं। गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पियेंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है। चलो यहाँ लो। गुरुजी, हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है? चौरी शक्तिमान। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदंग, वही वाला। देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल शक्तिमान शक्तिमान। ये शक्तिमान है कि नहीं पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही अभी। हाँ तो बोलो सॉरी शक्तिमान। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं। कुछ ना कर। अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में तो ससुराल में क्या करेगी? जहाँ जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं। अपाहिज है वो। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाते ही उससे लगे मैं यहाँ के सुखी हो गई। ऐसी बहुएं हैं, सास की सेवा नहीं करती, गिलास पर पानी नहीं देती, तो ये बहुएं जब मरेंगी तो चुड़ैल बनेंगी। ये सब बहुएं चुड़ैल बनेंगी। तो जो सेवा नहीं करेंगी सास की, पति की सेवा नहीं करना, सास की सेवा नहीं करना। अब सोचो कि वो खुशबू उसने ड्रम में पैक कर दी अपने पति को मार मूर के। अब जब पति को ड्रम में पैक करेंगी तो बनेंगी क्या? कोई सावित्री तो बनेगी नहीं, चुड़ैल ही बनेंगी। गुरुजी मतलब जल्दी कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको? कहाँ से आए हो? MP। नेम्पी? जी। नेम्पी क्या होता है? एमपी मतलब क्या? फुल फॉर्म? MP ताकत। मध्य प्रदेश बोलो। जी मध्य प्रदेश। अब बताओ सफल होना है? जी। कहाँ जाना है सफल होके? मतलब आपके कहीं बनना है। अच्छा जी। तो बन जाओ। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ते हो? मतलब 12वीं पढ़। तो अभी 13वीं पढ़ो, 14वीं पढ़ो। गुरुजी आपके गले लगना है। लग जा गले। मेरा बाबू है, बहुत फ्री फायर खेलता है। क्या खेलता है? फ्री फायर खेलता है 3 साल से। क्या होता है ये? फ्री फायर गेम होता है एगो। गेम? बाद में सुने तो समझा दीजिए थोड़ा। फ्री फायर खेलते हो? राधे राधे गुरुजी। फ्री में फायर करते रहते हो?
अब नहीं करना फ्री में फायर। सर ये मेरा बेटा है, ये बहुत परेशान करता है मुझे। क्यों? क्या खा रहे हो? बिस्किट? राधे राधे। जी क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, बिस्की किट, बिस मतलब जहर, ये बिस्की किट है जो आप खा रहे हो। मेरे जो पति देव है वो एक ही है, मेरा ननद 4 है। पति एक ही है? हाँ। और कितने होते हैं पति? हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं बेंगलोर, इसलिए मैं वही रहती हूँ। हस्बैंड है कि पति? पति देव मेरे। पति देव को दूसरे नंबर में रखा, हस्बैंड को नहीं पहले सॉरी, रखा। पति देव। अब क्या बोलने, सब तो बोल ही दिया आपने। नहीं पति देव है। तो हस्बैंड नहीं है वो? नहीं। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। पत्नी हो, पति को समय दो। हारा थका पति आवे, हंसता हुआ चेहरा सामने लेके खड़ी रहो। पति निकम्मा हो तो पत्नियां काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियां केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है। राधा भी मेरे पास है। राधा? और कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हमारी यशोदा मैया कहाँ है? घर पर है माँ जी। पढ़ाई लिखाई की हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ? मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। तो भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की सर जरूरत में है। अपनी धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। सब ईश्वर है, भक्त तो कोई नहीं बन रहा है आजकल। भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल, सब भगवान। चलो भगवान की जय। शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगे। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, न अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उसके शारीरिक संबंध बना के। सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा आप भी अनिरुद्ध हो? जी अनिरुद्ध यादव। बहुत सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नंबर मकान नंबर वो और बता दो लगे आज। मकान नंबर क्या है? 76। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ पति। और यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। ये हैं ब्रांडेड पत्नियाँ। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं। पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूँ, अभी सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। और वो सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। मध्य प्रदेश क्या है शरीर का? नाभि। नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों को ताक रहे हैं जी। क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। लेकिन यही एनर्जी जिस दिन इनकी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी
हृदय की ओर। तो जो नीचे एनर्जी चली गई वो वासना बन जाती है, जो एनर्जी ऊपर की तरफ आ गई वो उपासना बन जाती है। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं। कुछ ना कर, अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में तो ससुराल में क्या करेगी, जहां जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं, अपाहिज है वो। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाते ही उससे लगे मैं यहाँ के सुखी हो गई। गुरुजी मेरे को ऐसे ताना मारते कि 5 बेटी है, दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो कहे बेटी से दिया जलाना नहीं आता? हाँ। आता होगा। हाँ। तो बेटी दिया नहीं जलाती? जनक जी का दिया बेटी ने जलाया कि बेटे ने जलाया? जनक जी को सीता के कारण जाना जाता है, ना कि उनके बेटे के कारण। समझाओ, थोड़ा बोला करो। कौन बोलता है ऐसा? कोई भी बोलते कि बेटी कौन ऐसा बोलता है? अब कोई भी मोहल्ले पड़ोस में बोल देते। पड़ोसियों को बिल्कुल मिर्ची का धुआं दो और उल्टा लटका के देना। ऐसे उल्टा लटका दो और नीचे लाल मिर्ची जला दो ऐसे लोगों को, और उनसे बोलना कि हमारी बेटी को दिया जलाना आता है। बेटा तो एक वंश एक कुल संभालता है, बेटियां 2-2 कुल संभालती हैं। इसलिए बेटा से अधिक बेटी जिम्मेदार हो। केरला, द केरला फाइल देखी हो पिक्चर? जी। क्या देखा है उसमें? वो धर्म परिवर्तन कराते लड़कियों को बहका के। वही तो आपके साथ हो रहा है, और आपका धर्म परिवर्तन कर भी दिया उन्होंने। आपको पता ही नहीं चला कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया, माइंड वॉश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। आपके मन से कृष्ण को और यीशु को बिठा दिया। यही तो धर्म परिवर्तन है बेटा। यही जब हुआ तब द फाइल्स, कौन सी फाइल? केरला, द केरला फाइल्स मूवी बनी। तो ये केरला मूवी में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सत्य घटना है। लड़कियों का ऐसे ही माइंड वॉश किया जाता है जैसे आपका हो चुका है। आप समझ लो अपनी माँ की, अपने धर्म को जानो बेटा, बहुत गलत राह पर चली जाओगी। कल को आपसे ही सारा काम करेंगे वो लोग। आप अमेरिका जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहां तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहां पर गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सुअर खाते हैं। यदि दया होती तो वो मांस क्यों खाते? हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंद मूल फल खाने वाले लोग हैं कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। फल तो देखो पेड़ से गिर जाता है, किसी के मतलब का नहीं, खा लो। कम से कम अपने स्वाद के चक्कर में किसी की हत्या तो ना करो। तो इतना साइंटिफिक सनातन धर्म है।